नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक लड़की जिसका नाम महक जैन होता है, उम्र 18 वर्ष के आसपास थी। वो डीयू में रहकर पढ़ाई किया करती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इसी डीयू में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था हर्षकीरत सिंह, उम्र 22 साल। शुरू में ये दोनों मिलते हैं, हेलो हाय से बातचीत शुरू होता है। फिर बाद में ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ समय गुजरने के बाद ये लोग इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, वहाँ चैटिंग शुरू हो जाती है। देखते देखते इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। शुरू के 1-2 महीने तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन महक ये नोटिस करती है कि कुछ समय के बाद जो इसका बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर शक करता है। और ये जहाँ भी जाती है, अपने दोस्तों से मिलने जाती है या कहीं घूमने जाती है या कुछ भी कोई एक्टिविटी करती है, तो इसका जो बॉयफ्रेंड है उसको शक की निगाह से देखता है और उसको बहुत ज़्यादा उससे जवाब सवाल करता है, बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछता है और एक तरीके से उसकी आज़ादी के ऊपर नज़र रखता है और शक की निगाह से देखता है। अब इस बात से जो महक है वो परेशान हो जाती है और फिर वो सोचती है कि लगता है कि उसने किसी गलत इंसान से प्यार कर लिया है और वो मन ही मन ठानती है कि इस इंसान से वो दूरी बना लेगी। महक ठीक ऐसा ही करती है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो धीरे धीरे हर्षकीरत से अपनी दूरियां बढ़ाने लगती है, उससे दूर होने लगती है और हर सोशल नेटवर्किंग साइट से उसको ब्लॉक कर देती है और उससे बातचीत करना बंद कर देती है। ये बात हर्षकीरत को इतनी बुरी लगती है, पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है, पहले धमकाता है, वो नहीं मानती है क्योंकि वो मूड बना चुकी थी कि अब वो हर्षकीरत से दूरी बना लेगी। जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती है हर्षकीरत की, फिर वो महक जैन के घर जाता है और घर जाने के बाद उनके माँ बाप के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसको खोना नहीं चाहता है। माँ बाप जैसे ही ये बात देखते हैं, पहले तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो हर्षकीरत का जो हुलिया था वो इतना डरावना था कि महक जैन के माँ बाप जैसे ही उस लड़के को देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये लड़का उनकी बेटी से प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने एक ऐसे लड़के का चुनाव किया है जो दिखने में इतना भयानक है और कहीं ना कहीं उसका जो स्वभाव था वो सनकी स्वभाव था। खैर, उसको माँ बाप उसको समझा बुझा कर हर्षकीरत को भेज देते हैं। फिर जब उनकी बेटी महक जैन घर आती है तो इनके माँ बाप बताते हैं कि बेटा देखो, ऐसे ऐसे एक लड़का आया था और उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, रो रहा था तुम्हारे लिए और उसने तमाम बातें कही हैं। जैसे ही ये बात महक जैन को पता चलती है, वो एक तरीके से और मन बना लेती है कि ऐसे इंसान से दूर ही रहना ठीक है। और जो महक जैन के माँ बाप थे वो भी समझाते हैं, कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये सनकी स्वभाव का है, इससे जितनी जल्दी हो सके तुम दूरी बना लो। महक ठीक वैसा ही करती है। वो फ़ौरन फ़ोन लगाती है अपने आशिक यानी कि हर्षकीरत को और कहती है कि देखो, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझसे बातचीत करना बंद कर दो। अब मैं तुमसे किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। अभी तक तो मैं अकेली थी, इस बात में मेरे माँ बाप भी अब साथ दे रहे हैं। अगर तुमने ऐसा कुछ भी काम किया या फिर अगर तुम मेरे घर आए तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी, मेरे माँ बाप भी पुलिस के पास जाएंगे और हम तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। अब इधर जो हर्षकीरत सिंह था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ये सब सुनने के बाद। फिर वो उसको लाख मनाने की कोशिश करता है, उसको समझाता है, कहता है कि देखो, मैं बदल जाऊँगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा। लेकिन जो महक जैन है वो मन बना चुकी थी कि ऐसे इंसान से वो छुटकारा चाहती है। फिर कई बार फ़ोन करने के बाद जब महक नहीं फ़ोन उठाती है, फिर वो उसको मैसेज करता है, कॉल करता है और कहता है कि देखो, एक आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, तुम प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हर्षकीरत है वो महक जैन को बुलाता है। दिल्ली में एक जगह है महरौली, और उसी महरौली में एक संजय वन करके एक पार्क है। इसी संजय वन में सुबह के करीब 8 बजे, रविवार का दिन था, हर्षकीरत उस जंगल में पहुंचता है। 1 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे के आसपास, 8 बजे तो हर्षकीरत आता है, फिर 1 घंटे के बाद महक जैन आती है। और आने से पहले हर्षकीरत ने अपने मन में ये सोच लिया था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड वो बनी रहती है, तब तो उसे छोड़ देगा। लेकिन अगर वो मना करती है या उसकी गर्लफ्रेंड अगर नहीं वो बनी रहती है तो उसको मार डालेगा। ये पहले से वो मूड बनाकर आया था और साथ में एक पेट्रोल भी लेकर आया था। इसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही आती है उससे बातचीत करता है। वो बातचीत करने के बाद वो समझ जाता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध या कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहती है। वो उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन वो नहीं मानती है। उसके बाद उसका वो गला दबाता है। गला दबाने के साथ साथ वो चाकुओं से भी हमला करता है, जिससे महक की मौके पर ही मौत हो जाती है। चूँकि सुबह का वक्त था और आसपास लोग थे नहीं, तो इसका ये फ़ायदा उठाता है और जंगल में कोई नहीं था। इस वजह से ये सुनसान जगह उस लड़की को लेकर जाता है और उस वहाँ पर ले जाने के बाद उसकी बड़ी आसानी से उसको मौत के घाट उतार देता है। मारने के बाद ये जो पेट्रोल लेकर आया था, पूरा उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़कता है और फिर आग लगा देता है। महक वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से, एक तो ऑलरेडी उसकी मौत हो चुकी थी और उसके पूरे चेहरे को, बॉडी को बिगाड़ देता है। अच्छा, इस दौरान में जब ये सब करता है तो इसके भी कुछ चोटें आती हैं और इसमें वो भी घायल होता है, हाथ वाथ इसका जलता भी है। फिर ये वहाँ से निकलता है, भागता है और भागने के बाद अपने सीधे पिता को फ़ोन करता है और कहता है, अपने पिता से पूरी बात बताता है और कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो वन में टहल रहा था, घूम रहा था, लेकिन अचानक कुछ बदमाश आए और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला उन लोगों ने और उसके साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की है। आप प्लीज़ महक जैन के जो माँ बाप हैं उनको ये सूचना पहुँचा दो। जो हर्षकीरत के पिता थे वो ठीक ऐसा ही करते हैं। वो महक जैन की माँ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। अब जैसे ही ये महक जैन की माँ ये बात सुनती हैं, वो घबरा जाती हैं। वो फ़ौरन महक जैन के पिता को फ़ोन करती हैं और कहती हैं, देखिए ऐसी ऐसी बात है, हर्षकीरत के पिता का फ़ोन आया था और वो ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे। अब चूँकि माँ बाप को ऑलरेडी हर्षकीरत के ऊपर शक था, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर वो कुछ दिन पहले उनके घर आकर किया था, उससे माँ बाप को कहीं ना कहीं शक हर्षकीरत पर ही जाता है। क्योंकि एक तरीके से उसका जो सनकी व्यवहार था, उसके सनकी व्यवहार की वजह से उसके माँ बाप को पहला शक हर्षकीरत पर ही जाता है। महक जैन के माँ बाप फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। फिर महक जैन की माँ, उसके पिता और पुलिस वाले संजय वन जाते हैं और वहाँ जाने के बाद खोजबीन करने के बाद वो देखते हैं कि महक जैन की लाश पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर जला हुआ है। ये देखने के बाद फ़ौरन पुलिस वाले हर्षकीरत को ढूंढने निकल जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वो मिलता है। मिलने के बाद पुलिस वाले उसको पकड़ कर लाते हैं। फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस अपने सख्त तेवर में उससे पूछताछ करती है, वो टूट जाता है और फिर वो कबूल कर लेता है कि उसने ही महक जैन की हत्या की है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बातचीत नहीं कर रही थी, अन्य लड़कों से बातचीत कर रही थी, जिससे उसका मन जलता था और वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाए रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी और लड़के से या किसी अन्य सदस्य से बात करे। इस वजह से, अच्छा, उसका ये कहना था कि वो उसे धोखा दे रही है, तो इस वजह से उसने उसका हत्या कर दिया। खैर, पुलिस वाले फ़ौरन पकड़ कर उसको जेल भेज देते हैं। अच्छा, इसमें जो हर्षकीरत है वो अपनी गर्लफ्रेंड महक जैन से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं भी तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। खैर, बाद में पुलिस वाले इस सनकी आशिक को पकड़कर इसको जेल भेज देते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही जो महक जैन के माता पिता हैं पुलिस के पास गए होते और पूरी कंप्लेन हर्षकीरत की पुलिस के सामने रखे होते कि हमारे घर आ रहा है, हमारी बच्ची को परेशान कर रहा है, तो शायद आज जो महक जैन है वो बची होती और उसकी मौत नहीं हुई होती और हर्षकीरत भी पुलिस के गिरफ्त में होता, यानी कि जेल में होता। लेकिन खैर, अब सारी चीज़ें बीत चुकी हैं। इस घटना से ये सीखा जा सकता है कि कोई भी ऐसी जब घटना घटित होती है तो आगे का इंतज़ार न करें, फ़ौरन पुलिस में कंप्लेन करें और ऐसे किसी भी गुनहगार को या किसी भी ऐसे सनकी आदमी को फ़ौरन पुलिस के हवाले करें। धन्यवाद।